हरे कृष्णा। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के इस भोपाल भोजपुरपाल के प्रचार के केंद्र में आप सबका रविवार के विश्वास और प्रेम के उत्सव में स्वागत है। हम भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय, जिसका विशेष शीर्षक है दिव्य ज्ञान। भगवान स्वयं दिव्य है, जो वो बोलते हैं वो दिव्य ज्ञान है। और ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को और उसकी परंपरा का और दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कर्म करने की शैली का शिक्षा दे रहे हैं। आज नियमित हम 16वें श्लोक का पाठ करेंगे। तो आइए पहले इस श्लोक का पाठ करते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कव्योऽपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। किम कर्म किम अकर्मेति काव्यो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। किम कर्म, कर्म किसको कहते हैं, क्या कर्म क्या है। 8वें अध्याय में अर्जुन पूछेगा किम कर्म, कर्म किसको कहते हैं। अर्जुन प्रश्न फिर दोबारा पूछेगा 8वें अध्याय में, किम कर्म उच्यते, श्री कृष्ण कर्म किसको कहते हैं। तो वहाँ भगवान उत्तर देते हैं, भूत भाव उद्भव कर कर्म संज्ञितः। कर्म का मतलब उसका फल भोगने के लिए फिर एक शरीर लेना पड़ेगा। ये है कर्म की भाषा। हम कर्म करेंगे तो उसका फल होगा, अच्छा फल होगा तो स्वर्ग में जाके जन्म लेना पड़ेगा। अगर कर्म ठीक नहीं होगा तो कहीं दुख भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन कर्म करेंगे तो फल लेना पड़ेगा। तो कर्म की परिभाषा ये है। किम अकर्मेति, क्या अकर्म है। अकर्म इति, अकर्म क्या है। अकर्म के दो अर्थ है। सामान्य अर्थ है कुछ नहीं करना, अ का मतलब नहीं और कर्म का मतलब काम, एक सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी इसका अर्थ लिखते हैं, कर्म करे लेकिन फल उसका बने ही नहीं, फल ही नहीं बनेगा तो फिर वापस न जन्म लेना पड़ेगा न मरना पड़ेगा। तो अकर्म का मतलब है कर्म करते हुए भी फल उसका उत्पन्न ही न हो। ऐसे कर्म के लिए पहले आया है दूसरे अध्याय में, कर्म ही कौशलम, कुशलता से कर्म करना। कुशल शब्द जो है ना, वो कुश घास से निकला हुआ है। कुश घास जो ब्राह्मण पूजा में उपयोग में लाते हैं, पहले तो उसकी जड़ होनी चाहिए साथ। बगैर जड़ के कुश का घास पूजा में काम नहीं आएगा। और कुश घास केवल साल में एक बार 15 दिन में ही निकालने का विधान है। और जो ब्राह्मण कुशल उस घास को जड़ से निकाले और कुछ घास के दोनों तरफ धार तलवार जैसी धार, चाकू जैसी धार होती है, खींचोगे तो हाथ कट जाएगा। कुशल उसको कहते हैं कर्म करने में जो कर्म के पीछे जड़ भी नहीं छोड़े और हाथ भी न कटे।
तो अच्छा वो ब्राह्मण है जो घास को निकाले पूजा के लिए, हाथ कटे नहीं, जड़ बचे नहीं। जड़ बचेगी तो दोबारा जन्म होगा उसका, और हाथ कटेगा तो तकलीफ होगी। तो अकर्म का मतलब है ऐसे कर्म करे जिसमें न तो कष्ट कर्म करते समय हो और न ही उसका कोई पीछे फल बच जाए जो भोगना पड़े, जड़ ही नहीं बचे। तो अकर्म का अर्थ है, इसका सरल और सीधा अर्थ है कृष्ण अर्पण कर्म। जो कर्म भगवत अर्पण करके किया जाए उसका कोई फल नहीं होता। सीधा इसका अर्थ ये है, कृष्ण अर्पण कर्म। ठीक है। कवियो अपि अत्र मोहिताः, इस विषय में बड़े बड़े कवि का मतलब है बुद्धिमान, विद्वान। विद्वान मोहित होते हैं, भक्त मोहित नहीं होते हैं। भक्त और विद्वान में अंतर है। विद्वान विद्या को जानता है और भक्त भगवान को जानता है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है भगवान के बारे में जानना और एक होता है भगवान को जानना। तो भगवान के बारे में तो लोग जानते हैं कि सृष्टि करता है, पालन करता है, लेकिन भगवान कौन है ये नहीं जानते। जैसे डॉक्टर है ना, वो बीमार के बारे में जानता है लेकिन बीमार को नहीं जानता है। बीमार कहाँ से आया है, किसका बेटा है, उससे डॉक्टर का कुछ लेना देना नहीं। वो तो केवल जानता है कि इसको बीमारी क्या है। तो दुनिया वाले ऐसे सिर्फ भगवान क्या करते हैं ये जानते हैं, लेकिन कौन भगवान है ये नहीं जानते। तो यहाँ कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित होते हैं, लेकिन भक्त मोहित नहीं होते। विद्वान का शब्द है कवियो अपि मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं आपको अर्जुन कर्म के विषय में प्रवचन देता हूँ। प्रवक्ष्यामि का मतलब प्रकृष्टेन रूपेण, अच्छी तरह से समझाता हूँ। यज्ञात्वा, उसको जानने के बाद मोक्ष से, मोक्ष से का यहाँ अर्थ है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये मोक्ष से अशुभात, अशुभात का मतलब जो अकल्याणकारी कर्म का फल भोगना पड़ता है उससे बच जाओगे। तो भगवान यहाँ कर्म करने की शैली अर्जुन को बता रहे हैं। ठीक है। तो इस श्लोक के शब्द को अर्थ समझ में आया। ये असल में भगवान धारावाहिक कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। तो ये प्रसंग चलता कहाँ से है, कोई कहे तो भाई कर्म क्या है, किसके लिए, दूसरा प्रश्न उठेगा किसके लिए कर्म। तो ये कहाँ से शुरू करना चाहिए, चौथे अध्याय में, जहाँ भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। गुण और कर्म के आधार के ऊपर मैं 4 वर्ण बनाए। इसका मतलब ब्राह्मण का कर्म क्या होना चाहिए, क्षत्रिय का क्या होना चाहिए, वैश्य का क्या होना चाहिए, चतुर्थ वर्ण का क्या होना चाहिए, कर्म की परिभाषा ये। वहां से शुरू करना पड़ेगा। क्यों, क्या कर्म है, किसके लिए, स्त्री का कर्म क्या है, पुरुष का कर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का क्या है, सन्यासी का क्या है, ब्रह्मचारी का क्या है। तो कर्म क्या है ये देखना पड़ेगा उस श्लोक के आधार के ऊपर। अकर्म क्या है ये देखना पड़ेगा दूसरा श्लोक जो भगवान ने कहा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर्म करता रहता हूं लेकिन मैं कर्म के बंधन में नहीं फंसता हूं। जो ये जानता है वो भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। ये हुआ अकर्मेति। भगवान कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म के बंधन में नहीं फंसते, तो ये हुआ अकर्म। अगर हम ये जान जाएंगे तो हम भी कर्म के फल बंधन में नहीं फंसेंगे। ये दूसरा श्लोक है। अगर आपको ध्यान आए तो ऐसे लाइन में ऐसे श्लोक आते हैं। 13वां श्लोक है चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, और 14वां श्लोक है नमाम कर्माणि लिम्पन्ते, मुझे कर्म लेपायमान नहीं करते। लेपायमान का मतलब फल में नहीं बांधते हैं। न कर्म फले न मैं कर्म फल स्पृहा, मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है।
भगवान को कर्म के किसी फल की इच्छा नहीं है, भगवान आत्माराम है, उसको कोई चीज़ चाहिए नहीं। फिर इति माम यो अभिजानाति, इसको जो अच्छी तरह से जान लेता है। क्या इसमें अच्छा जानना है? भगवान को कर्म के फल की इच्छा नहीं है, आप भी कर्म के फल की इच्छा छोड़ दो तो आप भी बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म के फल को छोड़ना है। किसको देना है? तब 9वें अध्याय में जो एक श्लोक में कर्म योग क्या है, प्रभुपाद जी कहते एक श्लोक में भगवत गीता में कर्म योग कहाँ बताया हुआ है। तब ये श्लोक 9वें अध्याय के यत करोषि यदश्नासि यद जहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्त्य तत् कुरुष्व मद अर्पणम। ये एक श्लोक में कर्म योग है। जो करते हो, यद कहा यद करोषि, यद अश्नासि जो खाते हो, यद जहोति जो देते हो, जो लेते हो, कृष्ण अर्पणम अस्तु कर दो, भगवान को अर्पण करके करते रहो। तो ये है एक श्लोक में कर्मयोग। तो कृष्ण अर्पण करके काम करना, फल का भोक्ता नहीं बनना। प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर 16वें के ऊपर मुंबई में प्रवचन दिया है। तब उन्होंने सीधा कहा है कृष्ण प्रीति के लिए कर्म करना अकर्म है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना बंधन का कारण है। और उदाहरण देते हैं, अर्जुन पहले लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि स्वयं सबको अपना संबंधी समझ रहा था, तो अपनी इच्छा से अपने सुख दुख को गिन के नहीं लड़ रहा था। जब गीता का उपदेश सुन लिया तो अर्जुन से भगवान ने कहा अब क्या करोगे? तब कहा यत करिष्ये तव वचनम, अब आप जो कहोगे वो करूँगा। तो जो कृष्ण की आज्ञा के अनुसार काम करे, कृष्ण अर्पण करके काम करे, वो है अकर्मी। और जो अपने लिए काम करे वो है, लेकिन फिर एक शब्द दूसरा आएगा आगे चल के, लेकिन अभी इतना ही है। मुझे काम के फल की कोई इच्छा नहीं है और कर्म इसलिए मुझे लेपायमान नहीं करते। ये तो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, कर्मण एवते अधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, कभी भी फल का नहीं। तो इसको सामान्य भाषा में अगर कहें, तुम आओ हमारे दुकान पे नौकरी करो, तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी, कोई आएगा क्या? तो क्या भगवान ऐसी बात कह रहे हैं जो अनहोनी हो? इसका सरलता से उदाहरण ये है, हर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को एग्जाम देने का अधिकार है, परीक्षा देने का अधिकार है, और रिजल्ट देने का अधिकार नहीं है। ये सच है कि झूठ है? भाई रिजल्ट कौन देता है? अध्यापक देता है, स्टूडेंट नहीं देता है। तो फलदाता राम है, दूसर नहीं कोई, फलदाता भगवान है। इसका अर्थ यह है कि फल देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, लेकिन हम नहीं उस फल के देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में अंतिम गोकुल की बाल लीलाएं अभी चल रहा है, दामोदर महीना भगवान की विशेष बाल लीला, उखल बंधन लीला चल रही। इसके उपरांत एक फल वाली टोकरी में फल लेके करिए, फल ले लो रही, फल ले लो। भगवान कहते फलदाता मैं हूँ, ये दूसरा कौन फलदाता आ गया? वो फल दे रहा है सबको, ये कहाँ से फल देगी? ये फल तो मैं देता हूँ, ये दूसरा कौन फल देने वाला हो गया? भगवान बड़ा आश्चर्यचकित होकर बाहर आ गए कि ये कौन आया है जो फल दे रहा है, फल तो मैं देता हूँ। तो भगवान ने देखा, अरे ये तो फल दे दो मैया। बोला कुछ माल लाओ, ऐसे मुफ्त में फल नहीं देती, कुछ तो धान लेके आओ। तो भगवान अंदर धान लेने जाते हैं, लेके मुट्ठी में धान आते हैं, कहते मैया आप फल दे दो। बोला नहीं, पहले मैया बोलो, फिर मेरी गोद में आओ और कहो माँ, फिर फल दूंगा, फिर फल दूंगी। अब उसको कोई
उसको गोद में लेने की बहुत बड़ी इच्छा थी। कहते हैं भगवान रामचंद्र जब वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण और सीता के साथ, जब पहले ही चौथे दिन पे पड़ाव में गंगा के किनारे श्रृंगेर पर पहुँचे, तो वहाँ गुहा, वहाँ का जो राजा था, उसने अपने परिवार से भगवान की भेंट करा रहे थे। तो कहा ये मेरी माता श्री है। तो उस गुहा की माता को भगवान ने प्रणाम ऐसे किया जैसे कौशल्या को करते हैं, मित्र की माता है। तो उसके हृदय में वात्सल्य इतना आ गया कि ये छोटा बालक होता तो इसको गोद में लेती, कहती कि मुझे माँ कहो, लेकिन अभी तो ये 27-28 साल के हैं। तो उसके मन की ये भावना को भगवान जान के वो ही फल बेचने वाली बन के आज भगवान श्री कृष्ण को गोद में बैठे, कृष्ण गोद में बैठे, भैया ऐसे कहा, बड़ी खुश हो गई। फिर तो जितने फल थे सारे ही दे दिए भगवान को। तो फल देने वाला भगवान है, हम फल देने वाले नहीं। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। हाँ, मनक मजूरी देत है क्यों राखेगा राम। दुनिया मजूरी देता है कि भगवान नहीं देंगे क्या, लेकिन हम अपनी सोच से फल सोचते हैं, वो हमारा अधिकार नहीं। हर एक को अपने अधिकार में रह के काम करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई फल लेपायमान नहीं करता। लेपायमान की परिभाषा क्या है? लेपायमान शब्द आता है कमल पत्र के साथ, कमल के पत्ते के साथ। कमल जल में होता है लेकिन जल उसको छूता नहीं है। ये भी भगवत गीता में उदाहरण है। पदम पत्रम इवाम भसा, पदम पत्रम मतलब कमल का पत्ता, अम्बसा मतलब जल, एव मतलब जैसे, जैसे जल में उत्पन्न हो, कितना भी जल डालो उसके ऊपर टिकता नहीं है, ऐसे मैं कितना भी काम करूं वो काम मेरे ऊपर टिकता नहीं। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हुआ कर्म करने में मेरी ममता नहीं है। मैं करता हूं ऐसे मैं नहीं कहता। कर्तापन और भोक्तापन को त्याग देना है। भगवान तो सर्व कारण करता है और सर्व भोक्ता है, फिर भी भगवान जब कर्म करते हैं तब कहते हैं कि नहीं, मैं मर्यादा का पालन कर रहा हूं। अब दूसरी बात, भगवान कर्म के फल में नहीं बंधन में जाते हैं। जो ये जानेगा वो भी बंधन में नहीं पड़ेगा। इसका साधारण प्रक्रिया क्या है? भगवान क्यों नहीं कर्म के फल में बंधन में पड़ते? क्योंकि भगवान तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर हैं। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और हम प्रकृति के अधीन हैं, तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। हमारे को कर्म प्रकृति के गुणों के प्रभाव से करते हैं। हमारा कर्म कैसे हम करते हैं? हमारे स्वभाव से करते हैं और हमारा स्वभाव प्रकृति के गुणों से बनता है। तो भगवान के कर्म को समझने के लिए हमको तीनों गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा, तब हम भगवान की तरह काम करते हुए बंधन में नहीं पड़ेंगे। जब तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे, तीनों गुणों से ऊपर जाना, दूसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया निस्त्रिगुणो भव अर्जुन, अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर आ जा। लेकिन अर्जुन नहीं समझा। 14वें अध्याय में जाके पूछेगा भगवान तीनों गुणों से ऊपर कैसे आना चाहिए, तब भगवान उत्तर क्या देते हैं? अविभिचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अनन्य भक्ति का आश्रय लेगा वो तीनों गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म के उस स्तर के ऊपर पहुंच जाएगा। तब उसको कोई कर्म लेपायमान नहीं करेगा, कर्म लेपायमान नहीं करेगा। और इसके बाद ये है 14वां श्लोक। अब 15वें श्लोक में प्रभुपाद जी के इसके तात्पर्य में 15वें श्लोक को प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं। तो 15 श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर तात्पर्य को देखते हैं। 15वें श्लोक में भगवान ने कह दिया एवं ज्ञात्वा, मतलब ऐसे जानकर। कैसे जानकर? कि कर्म मुझे लेपायमान नहीं करते और मुझे फल की कोई इच्छा नहीं। ये दो बातें जानने। एवं ज्ञात्वा, ऐसे जानकर। कृतम कर्म, काम किया। किसने? पूर्वैर्वपि मुमुक्षुभिः। पूर्वैर मतलब पहले, मुमुक्षुभिः मतलब मुक्ति को चाहने वाले, मुझे पाने वाले। उन्होंने इसी नेम को जान के कर्म किए
इसका अर्थ सीधा है, ये है कि जैसे महाजनों ने रास्ता बताया उसके ऊपर चलना चाहिए, परंपरागत काम करना चाहिए। इसका सामान्य अर्थ ये है, जैसे पहले आचार्यों ने मार्ग बताया उसी मार्ग पे चलना चाहिए। इसको सतोवृत्ति कहते हैं। सत्य कहते हैं भक्तों को, जो भक्त जिस मार्ग में गए उसी मार्ग पे चलना चाहिए। पूर्व मोक्ष में कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, आप भी हे कुरुवंश के श्रेष्ठ अर्जुन ऐसे ही काम करो। पूर्वम पूर्वत्रम कृतम, जैसे पहले पूर्व आचार्यों ने किया, पूरे पहले समय में किया, ऐसे ही काम करो। कैसे काम करते हैं? कृष्ण अर्पणमस्तु, सब काम करते हैं। दो चीज़ें समझने से ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या दो चीज़ें समझनी है? काम शुरू करने से पहले भक्त क्या कहता है? भक्त का मार्ग है काम शुरू करने से पहले ही कहेगा श्री कृष्ण प्रीति अर्थे हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे करिष्यामि। ये काम मैं करता ही भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो आरंभ से ही मुक्त हो गया, काम अपने लिए करता ही नहीं। और कर्म करने वाला, कर्म योग करने वाला क्या करेगा? काम तो करेगा अपने स्वभाव का, लेकिन अंत में कहेगा श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, मैंने भगवान आपको ये कर्म अर्पण कर दिया। अगर आप सत्संग में आ रहे हैं तो और फिर यहाँ बहुत बड़ी भगवान के शब्द क्या? शुभाशुभ कर्म फलेर, शुभ हो या अशुभ हो, भगवान के लिए कोई अशुभ नहीं है। अर्जुन जो काम कर रहा है, तीर चला के लोग मार रहे हैं, कोई शुभ काम नहीं, लेकिन वो भी भगवान के लिए किया जाता है तो यज्ञ हो जाता है। लेकिन कह दो कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान हमने आपको अर्पण किया। सामान्य लोग तो कहते हैं कृष्ण अर्पणमस्तु, ये कर्म योग है, और कृष्ण प्रीति अर्थे हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे ये भक्ति है। पर दोनों में ये इतना अंतर है, ये भक्ति में और कर्म में अंतर है। जो काम करते ही भगवान की प्रसन्नता के लिए तो हो गए, फिर करना ये भक्ति है, करके फिर अर्पण करना ये कर्म योग है। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखते हैं, कृष्ण भावना में कार्य कैसे करना चाहिए ये 15वें श्लोक में बताया गया है। तो अभी क्या 15वें श्लोक में बताया गया? जैसे पूर्व आचार्य ने किया है वैसे करो, क्योंकि उन्होंने कैसे किया है? जैसे मैंने उनको जो जैसे मैं करता हूं वैसे उन्होंने किया है, वैसे आप भी करो। तो ये जैसे प्रमाण स्थापित किया है गुरुजनों ने, आचार्यों ने, उसी मार्ग पे चलना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि परंपरागत कार्य करना चाहिए, स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। परंपरागत जैसे विश्वविद्यालय की डिग्री है तो आप उस कार्य को कर सकते हैं, अपने मन माना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो प्रमाणिक परंपरा से कार्य करने का के माध्यम से कार्य करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं और अगले श्लोकों में कैसे हम कार्य से मुक्त हो जाएंगे ये बताया जाएगा। इसका अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं जब पढ़नी है भगवत गीता तो 2-4 श्लोक आगे के 2-4 श्लोक पीछे के देख लो, ताकि आपको समझ में आए कि विषय क्या चल रहा है, क्योंकि ये बात चल रही है। नहीं ठीक समझेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। एक व्यक्ति रात को किसी घर के बाहर से गुजर रहा था, उसने 2 शब्द सुने, गला काटो, बाजू काट दो। ये तो फोन किया पुलिस को, अंदर हत्या हो रही है, गला काटा जा रहा है। अब तो पुलिस चारों ओर घर को घेर लिया, वो बंदूक लेके अंदर जा रहे हैं। दरवाज़ा खड़खड़ा, एक बूढ़ा सा आदमी अंदर निकला, बोला यहाँ किसने हत्या की है, कत्ल किया है? बोला यहाँ तो कोई कत्ल नहीं हुआ। नहीं, अभी हमको फोन आया था, गला काटा गया, बाजू काटी गई। बोला सर मैं दर्जी हूँ,
मेरे शिष्य को सिखा रहा था तुम गला काटो और तुम बाजू काटो। तो सिलाई में गला काटो बाजू काटो कह रहा था, आदमी थोड़ी काटा है, कोई देखो अंदर कुर्ता कटा हुआ है। तो ये आधा पढ़ेंगे तो ये आधा ऐसा अर्थ निकल आएगा, सारा पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। वैसे भगवान जब बोलते हैं तो सबके लिए बोलते हैं। पूरी भगवत गीता बोलने के बाद भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, और जो मैंने कहा है वो सब छोड़ दो। एक बार हमारे को टीचर ट्रेनिंग का शिक्षा दे रहे थे, तो बच्चे जब परीक्षा देते हैं ना तो समय का बड़ा भय होता है, 3 घंटे में पूरी करनी है। तो जो उनको आता है तड़का वो जल्दी जल्दी लिखते हैं, पूरा पेपर भी नहीं पढ़ते। तो हमको एक 50-100 क्वेश्चन दिए गए, एक आधे सेकंड में पूरे कर सकते हैं ऐसे। और उसमें कहा गया जो पहले पेपर वापस देगा वो पहला नंबर। ये नहीं कहा गलत और सही। तो उस पे ऊपर लिखा था 1 और 2, 1 और 1 कितना हुआ, उसको 2 से गुणा करो कितना हुआ। तो सब ऐसे लिखने शुरू किया। तो एक ने क्या किया, नीचे से पढ़ना शुरू किया। तो नीचे लिखा था कुछ नहीं करो, अपना नाम लिख के वापस दे दो, कुछ मत करो। तो अंतिम जो शब्द पढ़ा तो उसने साइन कर, सबने कहते ना जल्दी कैसे कर दिया। तो प्लस पूरा पेपर अगर पढ़ते तो नीचे लिखा था कुछ मत करो। पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान कहता कुछ मत करो, केवल हरे कृष्ण जपो। लेकिन वहां तक जब पहुंचे उसके लिए, इसलिए कभी कभी कहते हैं आग जलाई रोटी, फिर कहे आग बुझा दो, घर वाले कहे जब आग बुझानी थी तो फिर जलाई क्यों, अरे नहीं जलाए तो रोटी नहीं बनती, भूखे मर जाते। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक ने मुझे कहा कि 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है योग का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम लिखा है भगवान ने। बोला फिर क्यों लिखा है, आप हमको कहते हैं कि आप योग मत करो। हमने बोला उधर इसलिए लिखा है कि तुम मत करना, क्योंकि अर्जुन भी करने में समर्थ नहीं था, तुम कहाँ से करके समर्थ हो जाओगे। कुछ चीज़ें इसलिए लिखी जाती है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस करने से तुम फंस जाओगे। जब अर्जुन आपसे पहले भगवान का मित्र द्वापर युग में क्षत्रिय, वो ये नहीं कर पा रहा था मन को बस में योग से, तो तू अभी कलयुग के अंदर कहाँ से, मोबाइल तुम्हारे हाथ में, कान में ईयरफोन डला है और तू योग करके भगवान को पाएगा क्या? ये तो मूर्खता लगती है कि नहीं लगती? तो बहुत सी चीज़ें शास्त्र में लिखी होती हैं। जैसे भागवत में लिखा है कि इस देवता की पूजा करने से इस लोक में जाना पड़ेगा, और निरोगी होना है तो सूर्य की पूजा करो, पत्नी अच्छी चाहिए दुर्गा की पूजा करो। फिर लिखा है भगवान को पाना है तो केवल भगवान के नाम का स्मरण करो। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सुनने वाले भगवान के तो सभी अपने हैं ना। तो कोई जो जिस स्तर का है वो उस स्तर की बात समझ ले, लेकिन असली बात क्या है वो भगवान बाद में बताते हैं। तो बहुत से प्रकार के वहाँ भी सुनने वाले थे, तो भगवान ने सबके लिए बता दिया। कोई जो जिस स्तर का है वो अपनी बात करे, लेकिन करना ये है अंततोगत्व। तो यहाँ आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना में काम करने के लिए जैसे नियम स्थापित किए गए हैं हमारे पूर्व आचार्यों के द्वारा, वैसे काम करना चाहिए। और फिर सीधा लिखा है शिष्य परंपरा। बहुत दूसरा शब्द ध्यान से सीखना चाहिए। ये शिष्य परंपरा है, गुरु परंपरा नहीं। जो शिष्य ही नहीं बना वो गुरु कहां से बनेगा? शब्द है शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा नहीं। गुरु तो एक ही भगवान है, जगत गुरु, वंदे कृष्ण जगत गुरु। और कोई गुरु नहीं, बाकी सब शिष्य हैं। जो अपने आप को शिष्य समझेगा वो ही दूसरे को उद्धार कर सकेगा, जो गुरु समझेगा वो नहीं कर पाएगा। शिष्यों की डिसाइपलिक सक्सेशन है, अंग्रेजी में ये एक शब्द बहुत अच्छा है, डिसाइपलिक सक्सेशन। शिष्य बनना है। शिष्य बनना है का मतलब क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु की आज्ञा का पालन करना है तो आपके कोई झमेला नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक सैनिक सेनापति के आदेश के ऊपर गोली चला के शत्रु मारता है तो उसको वीर चक्र मिलता है। वही सैनिक घर में आए और अपनी जगह जायदाद के झगड़े पे किसी को छुरा भी मार दे तो उसको
पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वो कहता अरे मैंने उधर आदमी मारे, मेरे को पुरस्कार मिला, अब इस आदमी को चाकू मारा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बोला वो तुम अपने सेनापति के आदेश से किया था, इसलिए तुम्हारे ऊपर उसका पुरस्कार है, यहाँ तुम अपने लिए कर रहे हो और यहाँ अपराध है। तो ऐसे जो शिष्य होगा वो गुरु की आज्ञा के पालन करेगा, अपने मन से नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हो रही थी दिल्ली में, सब कह रहे थे श्री गुरु चरण, और प्रभुपाद जी भी गा रहा था श्री गुरु चरण पद्म। तो एक बहुत बड़ा दक्षिण भारत का विद्वान, वो किसी को पूछा जो वहाँ खड़ा था प्रभुपाद जी का शिष्य, बोला इसकी गुरु पूजा हो रही है, ये क्यों गा रहे हैं? बोला ये अपने गुरु के लिए गा रहे हैं। तो बोला ये सही गुरु है, क्योंकि अपने को अभी भी शिष्य समझ रहा है, अपने गुरु की महिमा स्वयं गा रहा है, पूजा इसकी हो रही है। तो प्रभुपाद जी के पास आए, बोला प्रभुपाद, बोला हाँ प्रभुपाद ने ऐसे कहा। बोला प्रभुपाद आप किसका बोले? बोला तुम्हारा प्रभुपाद मैं, मेरा प्रभुपाद मेरा गुरु। तो जैसे मेरे गुरु ने कहा है वैसे मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो शिष्य, यहाँ शब्द लिखा है डिसाइपल सक्सेशन एज एक्सप्लेन्ड, ऐसे करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे पहले श्लोक में लिखा हुआ है, पहले श्लोक में क्या लिखा है? एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदुः, ऐसे परंपरा से राज ऋषियों ने समझा। तो शिष्य बनना है, इसलिए एक गुरु के हजारों शिष्य होते हैं, लेकिन उनमें से गुरु की सेवा किसी एक को मुश्किल से मिलती है। आखिर ऐसे क्यों? सब क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो शिष्य बनता है, इसलिए बाकी शिष्य अपनी मनमानी करते हैं। ये बहुत बड़ा भारी है। अच्छा है भगवान को पा लेंगे, लेकिन परंपरा को चलाने का सामर्थ्य नहीं आएगा जब तक नेम में नहीं चलेगा। और यहाँ प्रभुपाद जी वही पहले श्लोक को फिर उल्लेख कर रहे हैं। वो पहला श्लोक क्या है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहोर मनोरिक्षुवाको अब्रवीत। भगवान कहते हैं पहले मैंने ये योग शास्त्र, भगवत गीता को कहते हैं योग शास्त्र, ये शास्त्र है। शास्त्र, शस्त्र, शिष्य, शासन, ये चारों शब्द एक ही संस्कृत जगह से निकलते हैं। इसका अर्थ है नेम में रहना। शस्त्र काय के लिए होता है? लोगों लॉ ऑर्डर को ठीक रखने के लिए। शिष्य काय के लिए होता है? नेम में चलने के लिए। शासन क्या क्यों होता है? नेम में चलाने के। शिष्य, शास्त्र, शस्त्र, शासन, इस सब का एक ही अर्थ है। तो परंपरा में आज्ञा का पालन करते हुए सूर्य देव को मैंने, ये योग शास्त्र है। शास्त्र कहने से एक और कर्म की परिभाषा होती है। वैसे कर्म के अर्थ बहुत हैं। एक जगह कर्म का अर्थ है वो करना जो वेद शास्त्र ने करने के लिए आज्ञा दी है। दूसरे कर्म का अर्थ है कर्म का फल। अरे भैया ये तो अपने कर्मों का भोग रहा है, कहते कर्मों का है, लेकिन उस कर्म का अर्थ है फल। तो कर्म कहाँ कैसे कहा जा रहा है उसका अर्थ अलग निकलेगा। तो यहाँ फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि शास्त्र क्यों भगवत गीता को कहते हैं योग शास्त्र कहते हैं। 17वें अध्याय में आएगा, 16वें अध्याय के अंत में है, ये शास्त्रम विधि उत्सर्जया यजन्ते काम कारत न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके अपना मनमाना कार्य करता है उसको न सफलता मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। तो भगवत गीता शास्त्र है, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, ये राज विद्या है और ये योग शास्त्र है। इसका मैंने, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने पहले इसकी शिक्षा विवस्वान सूर्य देव को दी। ये बात ही समझना बहुत मुश्किल है। ये जो सूर्य का गोला है, तप रहा है, इसके अंदर एक लोक है, उसका एक
उसका एक स्वामी है, उसका नाम है विवस्वान, वो सूर्य देव है और आदित्य का कश्यप का पुत्र है। कोई मानेगा इस बात को कि सूर्य के गोले में कोई आदमी रहता है? मई जून में तो हम ही यहाँ पसीना होता है, वहाँ रहने वाला कैसे रहता होगा? तो ये बात मानना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान ने सूर्य देव को ज्ञान देने वाली परंपरा क्यों बताई? उससे पहले की परंपराएं भी हैं। इससे भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं कि जैसे एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, ना अमेरिका का सूर्य अलग है, ना अफ्रीका का अलग है, ना चाइना का अलग है, ना भारत का अलग है, ना अफगानिस्तान का अलग है, ऐसे ये गीता का शिक्षा सूर्य की तरह पूरे विश्व को विकसित करने के लिए है, प्रकाशित करने के लिए है। और इस अर्थ को प्रभुपाद जी ठीक तरह से समझे, इस शिक्षा को पूरे विश्व को दिया। नहीं तो ये शिक्षा केवल पंडितों तक मंदिरों के अंदर कमरों में बंद पड़ी थी। ये विश्व व्याख्यात सूर्य की तरह इस शिक्षा का प्रभुपाद ने इसका अर्थ समझ के प्रचार किया। इस पहले श्लोक से, और दूसरा लाइन में क्या है? किसको दिया सूर्य देव ने? मनु को दिया। इसका मतलब मानव के लिए है। इसका मतलब जो मानव जहां भी अपने आप को मानव कहलाता है, मानव से शब्द अंग्रेजी में मैन हो गया, जहां मानव रहता है उस सबके लिए हित भगवत गीता से होगा और कोई रास्ता नहीं। तो ये विश्व व्यापक भगवत गीता का दर्शन है। इसका अर्थ ये है। इसलिए हमारे को पूर्व आचार्यों ने जो मार्गदर्शन दिया है, ऐसे चलना चाहिए। अपनी मनमानी से कोई बड़ा विद्वान करेगा, बुद्धिमान करेगा तो भी भ्रमित हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण देते थे, आपने सुना होगा कई बार। गाय का गोबर भगवान के लिए अच्छी तरह से पोछा लगा के उसके ऊपर भगवान को बिठा देते हैं, यज्ञ करते हैं गाय से गोबर। कोई कहे कि गाय का गोबर लाने की क्या जरूरत है, महाराज का विष्ठा लेके आओ, कोई लाएगा क्या? हाँ, नहीं ना। भले पिस्ता खाता है लेकिन विष्ठा उसकी को कोई हाथ नहीं लगाएगी। और गाय भले घास खाती है लेकिन उसका गोबर पूजा में आता है कि नहीं आता है? अब ये आपके मन से कोई कहे कि नहीं नहीं, गाय का गोबर, गाय तो एक घास खाती है, ये देखो तो ये तो केवल पिस्ता खाता है, बादाम खाता है, इसका गोबर अच्छा है, कोई लाएगा क्या? तो इसका मतलब तो बस समझ में आया कि शास्त्र का अगर नेम नहीं, आचार्यों का नेम नहीं, अपने दिमाग से करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हड्डी को हाथ लगाने के बाद स्नान करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ये शंख हड्डी है, इसको मुंह में लगा के बजाते हैं। बताओ ये शंख क्या है? ये भी तो हड्डी है ना, लेकिन इसको मुंह में लगा के बजाते हैं। अब कोई कहे कि तो फिर तो मेरे दादाजी का हड्डा कंधे के ऊपर लेके जाए। नहीं, तुम्हारे को तो बुलाएंगे, ये तो कोई तांत्रिक है, ये हड्डियाँ लेके खोपड़ी लेके घूम रहा है पिताजी की। नहीं, पिताजी की खोपड़ी नहीं बजा सकते। तो ये शास्त्र ने नियम बनाया है, तो इसलिए आचार्यों ने ये विधान बनाया है, शास्त्र ने नियम बनाया, इसलिए इसको ऐसे मान रहे हैं। वैसे हमारे बुद्धि से करेंगे तो ये बड़ा बड़ा विद्वान इसमें मोहित हो जाएगा। यहाँ खुला प्रसाद पड़ा होता है, किसी को हाथ में देते हैं, वो बड़ा श्रद्धालु होगा, भगवान का प्रसाद सर को लगा के खाएगा। और कोई बहुत बड़ा विदेशी होगा, उसके दिमाग में होगा ये तो स्वच्छ नहीं है, ये तो बड़ा खुला पड़ा है कब से, तो उसके दिमाग में प्रसाद के लिए आदर नहीं आएगा। वो तो इसको कहेगा ये तो ठीक नहीं खाना चाहिए, तो ये मर्यादा उसको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए शास्त्र का प्रमाण मुख्य होता है। प्रभुपाद जी इस कारण से, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान मोहित होते हैं, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन को माध्यम बना के भगवत गीता को दिया। और अगर हम अब अर्जुन के चरण चिन्हों के ऊपर चलेंगे तो हमें भी सफलता मिलेगी। तो अर्जुन का चरण चिन्ह क्या है? करिष्ये वचनम तव, जो श्री कृष्ण आपके वचन है उसका पालन करूंगा।
तो भगवत गीता क्या है? भगवान के वचन है, भगवत वाणी है, उसमें जो लिखा है उसका पालन करेंगे तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारे अपने इंद्रियों से खोज करने वाले ज्ञान से हम कभी भी क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है, ये जान नहीं सकते। जैसे अभी 2 उदाहरण दिए। और अर्जुन शिष्य बनने से पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहते हैं? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता। कार्पणता का दोष मेरे ऊपर आ गया है। कार्पण किसको कहते हैं? कंजूस को। जिसके पास धन हो लेकिन खर्च न करे उसको कहते हैं कंजूस। महा कंजूस भी दुनिया में बहुत बड़े हुए हैं। अर्जुन कहता है मैं वीर क्षत्रिय हूं और इस वक्त मैं कृपण कंजूस हो गया हूं, अब मैं अस्त्र उठा नहीं पा रहा हूं। तो क्षत्रिय की कंजूसाई क्या है? लड़ने में समर्थ है लेकिन लड़ नहीं रहा है। क्यों? भगवान ने कहा क्यों कृपणता का दोष तुम्हारे ऊपर आ गया है? कार्पण दोष उपहत स्वभाव। उपहत स्वभाव का मतलब मेरा स्वभाव क्षत्रिय का है, उसके ऊपर अभी आया है, पहले नहीं था, आया है। तो भगवान मुस्कुराए, बोला आया है तो चला भी जाएगा, चिंता मत करो, ये सदा नहीं है रहेगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव के ऊपर ये दोष आ गया है। कार्पण्य दोष, ये दोष है। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ, धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है, अटक गई है, मुझे पता नहीं है धर्म क्या है। क्या इनको नहीं मारूं, मेरे रिश्तेदार है और मैं वन में जाके भीख मांग के खाऊं, ये धर्म है? क्योंकि अहिंसा परो धर्मो है, मैं नहीं मारूंगा, ये बड़ा धर्म है। या इनको मार के राज करूं, ये धर्म है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको समझने में मुझे कठिनाई हो रही है। इसका अर्थ है कि बड़े बड़े विद्वान भी धर्म के विषय में मूढ़ हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तब पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? भगवान से, नहीं तो भगवान के प्रतिनिधि गुरु से पूछना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके लिए मार्गदर्शन लेना चाहिए। तब प्रश्न होता है कि धर्म देता कौन है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 3रे स्कंद भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय से, जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मराज जो धर्मराज के पद के ऊपर बैठता, सबका न्याय करता है ना, उसको यमदूतों ने जब अजामिल के गले से 4 विष्णुदूतों ने फंदा निकाल दिया ना, तो गुस्से होकर जाके फंदा फेंक के, मुद्गल फेंक के कहा, स्वामी ये नौकरी हमसे नहीं होगी। कितने स्वामी हैं? तुम कहते हो पकड़ के लाओ, और दूसरे 4 ऐसे 4 हाथों वाले आए और नारायण का नाम लेने वाले को हमको धक्का देके निकाल दिया। हम ऐसी नौकरी नहीं कर सकते, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। यमराज नाचने लगे और ये बोला, यमदूतों को विष्णु दूतों का दर्शन हो गया, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे को भक्तों का दर्शन हो गया, तुम बहुत दिन जमलोक में रहे, तुम्हारा तो कल्याण हो ही गया। बोला महाराज आप नाच रहे हैं? बोला मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि तुम्हारे को भक्तों का दर्शन हो गया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे ये भक्त विष्णु दूत हैं, गली गली में घूम घूम के बहुत से अजामिलों को जमदूतों से बचाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे भक्त जमदूत विष्णु दूत हैं। ये वैष्णव विष्णु दूत होता है जो पाप करने वाले अजामिल जैसे लोगों को यमदूतों से बचाते हैं। तब यमराज कहते हैं भगवान के नाम लेने में इतनी शक्ति है कि अनंत कोटि जन्मों के पाप समाप्त हो जाते। उसने नारायण बच्चे का नाम लिया, लेकिन बच्चे का नाम नारायण नहीं होता है, नारायण तो आदि पुरुष है। इसलिए धर्म की गति को कोई नहीं जानता है। तो उसने बोला कोई तो जानता होगा। बोला जितना भगवान जन्माते हैं उसमें भी हम 12 लोग जानते हैं। धर्म भगवान देते हैं, कोई नहीं जानता है।
लेकिन जितना जानने के लिए सामर्थ्य भगवान ने दिया, हम 12 लोग जानते हैं, उसमें अपना लोग नाम आखिर में लेते हैं। स्वयंभू, प्रभुपाद जी ने ये सब नाम लिखे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिखा है कौन जानते हैं, तब वो कहते हैं जानता है ब्रह्मा स्वयंभू, शंभू शंकर जी जानते हैं, नारद जानता है, और फिर सबके नाम लिखे हैं आगे। कौन कौन जानता है? मनु जानता है, कुमार जानते हैं, कपिल जानता है, प्रहलाद जानता है, भीष्म जानता है, सुखदेव महाराज जानते हैं, यमराज जानता है, जनक जानता है, बलि महाराज जानते हैं। इससे एक बात का ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है केवल देवता जानते हैं और भक्त जानते हैं। असुरों के अधिपति बलि महाराज और प्रहलाद दैत्य कुल में है, वो भी धर्म को जानते हैं। तो ये धर्म के ऊपर कोई एक ब्राह्मणों की ठेकेदारी नहीं, कोई भी जो भक्त बनना चाहे वो जान सकता है। तो ये भागवत पुरुष है, ये जो मार्ग बताएं उस मार्ग पे चलना चाहिए। मन माना काम करने से कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान या भगवान के भक्तों की अहितों की कृपा से, जैसे भगवान ने स्वयं अर्जुन को बताया कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये अगर हमको समझ में आ जाए तो हम कृष्ण भावना में भावित होकर कर्म करेंगे तो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ पूरा होता है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर प्रवचन, जो एक ही प्रवचन है, बाकी श्लोकों के ऊपर 4-4, 5-5 है, इसी के ऊपर एक ही प्रवचन है बॉम्बे में। कर्म के अब आगे आप पढ़ेंगे तो 3 शब्द आपको पहले समझने चाहिए। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म का सीधा अर्थ है जो शास्त्र ने कहा है वो काम करना, तो उसका फल अच्छा होता है, लेकिन फल तो होता है भोगना पड़ेगा। विक्रम क्या है, शास्त्र के विरुद्ध कार्य। और विक्रम को प्रभुपाद ने सीधा कहा कि ये 4 पाप के कर्म में ये विक्रम है। स्त्री सोनो पान, स्त्री का मतलब पर स्त्री, पर पुरुष का संबंध। सोना का मतलब पशु हत्या करके मांस खाना, पानम का मतलब नशा करना, और द्यूत का मतलब जुआ करना। ये चतुर पाप कर्म, ऐसे भागवत में लिखा है। ये 4 पाप कर्म है, ये विकर्म है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्तों के लिए क्या मार्ग है, अकर्म। कर्म तो करना चाहिए, लेकिन सब भगवत अर्पण करना चाहिए, ताकि किसी फल के बंधन में न पड़ना पड़े। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये अभी कुछ दिन आप जैसे आएंगे तो यही चलता रहेगा। जैसे अब कहें शास्त्र ने लिखा है कि सन्यासी को समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, ये हमारे पुराने वेद के शास्त्र का नियम है। प्रभुपाद जी पहाड़ चले गए, क्यों नहीं जाना चाहिए, नियम क्यों लिखा है कि बाहर पाश्चात्य संस्कृति के लोगों के संस्कारों से हमारा पतन हो जाएगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। वहां प्रभुपाद जी चले गए और वहां भी वातावरण वैकुंठ का बना दिया, बजाय स्वयं परिवर्तन होने के लोगों को परिवर्तन कर दिया। तो वो देखने में लगता है कि उन्होंने वेद के विरुद्ध कार्य किया, तो विकर्म जैसा लगता है, लेकिन है अकर्म। है कर्म किया, गए, लेकिन अकर्मी है, जाने के बाद भी अकर्मी है। वहाँ जब उनको मिश्रा जी ने कहा कि स्वामी जी पैंट पहनना पड़ेगा, टाई बांधनी पड़ेगी, कोट पहनना पड़ेगा, कांटे चम्मच से खाना पड़ेगा, आप जिस देश में जाओ वैसे ही वेश पहनना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा आप ठीक कहते हैं, हमारे भारत से लोग अगर विदेश में आते हैं, अमेरिका में आते हैं, तो 2 काम करने आते हैं, या विद्या पढ़ाने आते हैं या धन कमाने आते हैं। तो उनको अमेरिकन जैसा बनना पड़ेगा। मैं न तो धन कमाने आया हूँ और न ही विद्या प्राप्त करने आया हूँ, मैं इनको सुख शांति का सूत्र देने आया हूँ। तो मैं क्यों बदलूं, इनको बदलना पड़ेगा। ये धोती पहनेंगे, मैं क्यों कोट पहनूं। और प्रभुपाद ने उनको धोती पहना दी
और अंग्रेज यहाँ से हमारी धोती उतार के ले गया और प्रभुपाद जी ने उनको वहाँ धोती पहना। ये बस बड़े यहाँ कथा पूरी हुई। हरे कृष्णा। तो यहाँ वाणी को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए। प्रभु ये भक्ति का मार्ग और कर्मयोग के मार्ग में उत्तम मार्ग है। जैसे एक पहला बोला आपने कि पहले अर्पण करके फिर करना। कौन सा उत्तम मार्ग है? जो जिसमें योग्यता है। हरेक की अपनी योग्यता के ऊपर। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम निष्काम होकर कर्म करो पहले, क्योंकि उसका अधिकार ये था। और फिर उद्धव को कहते हैं सब कुछ छोड़ के अब तुम मेरे, देखो दूसरी उद्धव गीता में, भगवत गीता में कैसे कर्म करना चाहिए ये प्रेरणा दी जा रही है। उद्धव गीता में सब कुछ छोड़ के बद्रिक आश्रम में जाने का सिखाया जा रही है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अधिकार क्या है आपका, इसके ऊपर है। आपका अधिकार कर्म योग का है तो कर्म योग, अगर आपका अधिकार भक्ति का है तो भक्ति योग। कर्म अधिकार से होता है, लेकिन भक्ति बगैर अधिकार के है। जैसे राजा की सेवा, सरकार की सेवा झाड़ू निकालने वाले से लेकर मंत्री तक सब कर सकते हैं, सभी राज की सेवा कर सकते हैं। ऐसे भक्ति करने का अधिकार सबको है, लेकिन कर्म करने का अधिकार सबको नहीं है। अगर योग्यता नहीं है तो नहीं कर सकता है। ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है। उपनिषद पढ़ने के लिए ब्राह्मण होगा तब पढ़ेगा, और जाएगा वेद पढ़ेगा तभी उसको ज्ञान आएगा। कुछ यज्ञ हैं जो केवल एक, जैसे राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, वाजपेयी यज्ञ अगर करना है केवल ब्राह्मण कर सकता है, तो उसको दूसरा नहीं कर सकता है। तो उसमें योग्यता चाहिए। लेकिन भक्ति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र, संकीर्तन, यज्ञ सब कर सकते हैं। तो कुछ भक्ति सब कर सकते हैं, बाकी योग्यता के अनुसार होता है। लेकिन दो रास्ते हैं। एक रास्ता है स्थिर, स्टेप बाय स्टेप, और एक रास्ता है सीधा, जिसको आधुनिक भाषा में कहा एक सीढ़ियों से चढ़ना है, एक लिफ्ट का रास्ता है। कर्म योग वाला मार्ग सीढ़ी वाला मार्ग है। कर्म योग के बाद, कर्म योग करने से, निष्काम कर्म योग करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब ज्ञान में स्थित होगा, फिर ज्ञान योग में आएगा, तब कर्म छोड़ेगा, फिर ज्ञान योग के बाद ध्यान योग में जाएगा, उसके बाद भगवान को पाएगा भक्ति योग में। जनक आदि ने कर्म योग किया, तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जनक आदि जो उन्होंने कर्म किया उससे भी भगवान को प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। उनका भगवान जमाई हो गया। हाँ, जनक जी का जमाई है रामचंद्र जी, तो ऐसा नहीं है कि वो करने वाला भगवान को नहीं पाएगा। तो इसलिए निषेध नहीं करना चाहिए शास्त्र में जो चीज़ नेम लिखी है, लेकिन स्पष्टीकरण जरूर करनी चाहिए कि कल युग में हमारे पास न इतना समय है कि स्टेप बाय स्टेप जाएं। अगर सरल भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्री कृष्ण ने आके सरल मार्ग दिया है, तो उसको क्यों ना अपनाएं। भाई नाक को ऐसे पकड़ सकते हैं तो फिर घुमा के पकड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी वो मार्ग भी अपनी जगह पे प्रशस्त मार्ग है, वो स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो श्री कृष्ण भगवान की जय। हाँ जी बोलो बेटा। आज के युग में गुरु किसको माना जाए? पहले युग में बात, अच्छा आपका प्रश्न इसलिए अच्छा है, पहले ये प्रश्न होता ही नहीं था कि गुरु किसको माना जाए, क्योंकि सभी गुरु के पास पढ़ने जाते थे गुरुकुल में। पहले पढ़ाई की पद्धति ये थी कि सभी बच्चों को गुरु के आश्रम में पढ़ने जाता था, वही गुरु होता था। अब जब से ये गुरुकुल समाप्त हुई है, तब ये गुरु का घंटा चालू हो गया, गुरु करो गुरु करो। पहले गुरु करा नहीं, गुरु होता था। पहले गुरु कहा गया, पढ़ना ही गुरु के पास जा गया, तो फिर वही तो सब कुछ पढ़ाता था। जब से ये गुरुकुल पद्धति गई है, तब से गुरु करने वाली बीमारी चालू हो गई। और इसलिए कौन गुरु है ये समझना बहुत मुश्किल है। ये उतना आसान काम नहीं है, बहुत भारी ये जिम्मेवारी है। गुरु करने का मतलब ये है कि अपना जीवन समर्पण करना है। जैसे स्त्री विवाह करती है, पति को समर्पण करती है, ऐसे जीव को गुरु को समर्पण करना है, तो गुरु भगवान को समर्पण करेगा। लिखा बड़ा अद्भुत है शास्त्र में।
जिस समय शिष्य गुरु को समर्पण करता है उस समय कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। गुरु स्वीकार नहीं करता, कृष्ण स्वीकार करते हैं। वो शब्द क्या लिखा है? जे काले शिष्य करे आत्म समर्पण, कृष्ण करे आपन सम। गुरु करे आपन सम नहीं लिखा है, कृष्ण उसको स्वीकार करता है। आपको सीधा सा इसका उत्तर हमसे पूछें, लड़की जवान होती है तो उसके लिए लड़का ढूंढा जाता है, पंडित नहीं ढूंढा जाता है। पहले लड़का ढूंढा जाता है, कौन है लड़का पता करना चाहिए, फिर पंडित को बुला के कहो कि विवाह करा दो। गुरु करने से पहले पूछो गुरु क्यों करना है? भगवान को पाने के लिए। तो हमको पाना भगवान को है, लड़की के लिए लड़का चाहिए, हमको शरण भगवान का लेना है। कृष्ण कहता है माम एकम शरणम। गुरु वो है जो कहे कृष्ण का शरण लो। कृष्ण कहता है मेरा शरण लो, गुरु कहता है कृष्ण का शरण लो। तो लड़की के लिए पहले देखो भगवान है कौन जिसको पाना है। जाके प्रार्थना करो, पता लग गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखा है, श्री भगवान जाके कृष्ण को कहो मुझे तो आपके शरण में आना है, आपकी भक्ति करनी है। तो भगवान आपके हृदय में आपकी सद्भावना को देखकर जो अपना प्यारा भक्त होगा उसके हृदय में भी तो परमात्मा के रूप में भगवान है कि नहीं है, उसको कहेंगे जाओ इसको मेरी भक्ति सिखा दो। तो आप केवल भगवान को प्रार्थना करना सीखो कि भगवान हमको आपको पाना है। पाना लड़के को है भाई, लड़की के लिए लड़का चाहिए, फिर पंडित को बुलाना है। गुरु जी का काम है हमारा हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे दे। जो सही गुरु होगा कहेगा भगवान की सेवा करो, और एक पंडित को आप घर में बुलाओ कि लड़की का विवाह लड़के से कराओ, वो लड़के को भगा के वहीं बैठ जाए कि मैं शादी करूंगा, डंडा खाएगा कि नहीं खाएगा? तो आजकल ऐसे गुरु बहुत है, भगवान को भगा के स्वयं उधर बैठ गए हैं कि मैं ही इसका हाथ पकड़ूंगा। ये परेशानी है, ये गड़बड़ है, इससे बचना चाहिए। जो कहे भगवान का शरण लो, भगवान ने कहा है मेरा शरण, कृष्ण कहता है मेरा शरण लो, गुरु कहेगा कृष्ण का शरण लो। मेरा शरण कहेगा नहीं, कहेगा कृष्ण का शरण तो है ठीक, और कहता है कि मेरा शरण लो तो समझ लो कि पंडित जी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की विदाई गौर प्रेमानंदे।